वो बस मैं आने वाली थी, वो चिंकी के टूटर आने वाले ना, इस वजह से रुकी हुई थी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप कौन? मैं आपकी बेटी चिंकी का होम ट्यूटर। प्रिया, मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ अभी। अच्छा, तुम ही और पूछने वाले? जी। अंदर आओ ना, 1 मिनट। मेरी चप्पल आप बाहर उतार देना, हम बाहर के स्लीपर अंदर यूज नहीं करते। जी। आप एक बात बताओ, आप मेरी बेटी को पढ़ा पाएंगे? यस मैम, मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ और मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता तुम पढ़ा पाओगे। वो ना इंग्लिश में कोट है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है, और इंसान को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं कर सकती। द पॉइंट इज, मेरी बेटी का ICIC बोर्ड है और सब कुछ उसका इंग्लिश में होता है, और तुम्हें देख के लग रहा है तुम किसी गांव से बिलोंग करते हो। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा सब कुछ। और मेरी बेटी चिंकी तुमसे ट्यूशन लेगी तो तुम जैसी बन जाएगी, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सो बुरा मत मानना, मैं तुम्हें सिर्फ फैक्ट बता रही थी। मैं आशा करती हूँ तुम समझ गए होंगे। नहीं मैम, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। मुझे तो आपकी बच्ची के फ्यूचर के लिए अफसोस हो रहा है। मतलब? मैम, माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, और जिस माँ की ऐसी सोच हो वो बच्चा फ्यूचर में क्या ही करेगा। कहना क्या चाहते हो तुम? मैम, आपने मेरे को बहुत कुछ बोला और मैंने आपको बगैर टोके सुना। अब मैं आपको कुछ बोलूंगा तो प्लीज आप बुरा मत मानना। मैम, आपने ना शायद अनपढ़ होने की परिभाषा गलत पढ़ ली है। शिक्षा पर ना सभी का अधिकार है, और जिस बच्चे को कुछ करना होता है ना, वो समाज और परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानता। आपने मेरे को एक कहावत सुनाई ना, अब मैं भी आपको एक कहावत सुनाता हूँ। हिंदी में है, हिंदी में ही सुनिए। मैम, जिस बच्चे को पढ़ना होता है ना, वो बच्चा पढ़ ही लेता है। उस बच्चे के लिए शहर या महंगे इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं होती, उसके लिए अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं होती। अनपढ़ वो नहीं होता जिसे पढ़ना लिखना नहीं आए। अरे, अनपढ़ तो वो होता है जो लोगों की इज्जत नहीं करता, जो दूसरों की शिक्षा का स्तर उसके कपड़ों से आके। गांव वाले ऐसा नहीं करते मैडम, वो सबकी इज्जत करना जानते हैं। और हाँ मैम, आपके शहर में कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ जरूर हैं जो लोगों को बेइज्जत करने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले की क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है। और बाकी रही मेरी बात, तो 12th में मैंने स्टेट टॉप किया था और यूपीएससी का मेंस भी क्लियर कर चुका हूँ। इसीलिए मुझे एमबी कोचिंग ने हायर किया है। बस कुछ परिवार की ज़रूरत है जिनके लिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और जितनी ज़्यादा ज़रूरत मुझे इस ट्यूशन की है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरत आपके बच्चे को एक अच्छे टीचर की है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू मैडम, हैव अ नाइस डे। सर, सर, आप एक टीचर हो, आपका काम है लेसन देना, और वो मैं समझ गई हूँ। मेरी बेटी के लिए आपसे बढ़िया कोई टीचर मिल नहीं सकता। मैं कल से आता हूँ।